हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होंगी, वो आपको कैसे मिलेंगे और क्या सब रहेगा। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी वो एकदम कह लो कि एक समरी रीडिंग आप कह सकते हो, नॉट डिटेल्ड बट जैसे टू द पॉइंट रीडिंग होगी ये। ठीक है, टू द पॉइंट बेसिकली। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी और वही कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मतलब एक एक कार्ड हर एक क्वेश्चन के लिए, कि एक क्वेश्चन के लिए एक कार्ड, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा कार्ड। ठीक है, और पूरा जो स्प्रेड होता है वो मैं आपको आज ये रीडिंग करके देने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड थी ये। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे काफ़ी डीएम्स आए, तो मैंने सोचा कि चलो ये रीडिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि भाई स्प्रेड रीडिंग आप जैसे करते हैं आप करके दिखाइए, जनरल रीडिंग। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आज करने वाली हूँ इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर अब पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमेशा 3 पाइल्स होते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हेयर दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर झुमका हेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल झुमका है। ठीक है, और बहुत मिनिमल और बहुत एलिगेंट झुमके हैं ये पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ये वाइट मल्टी कलर झुमके। ठीक है, हो सकता है आपने पहले ही थंबनेल में से ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया अपने झुमके। और पाइल नंबर 3 के लिए है हमारे पास ब्यूटीफुल वाइट एंड रेड कलर झुमका। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होने वाली है, तो आप लड़के हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बताती हूँ, मैं फ्यूचर वाइफ के बारे में बताती हूँ। और चाहे आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, सभी जेंडर मेरे चैनल पर वेलकम है। ठीक है, और सभी सर्विसेज के लिए भी सभी वेलकम हैं। ठीक है, ओके, सो चलिए हम भी शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को विद आवर पाइल नंबर 1। सो हे पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर झुमका सेलेक्ट किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो हम एक एक करके आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हु विल यू मैरी। एंजल्स माई स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 की जो शादी है वो किसके साथ होगी। पाइल नंबर 1 की शादी किसके साथ होगी। माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी शादी किससे होगी। उनकी शादी किससे होगी। जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, तो ओके वी हैव गॉट अ कार्ड हेयर, देयर इज़ अ टेम्परेंस कार्ड। ओके, देयर इज़ अ टेम्परेंस कार्ड हेयर। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, पाइल नंबर 1, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ये जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड में देखा जाए तो 2 गिलास होते हैं, बट पानी जो होता है उन गिलास का एक ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो होंगे ना वो बेशक डिफरेंट कल्चर से हो, बेशक आप डिफरेंट रिलीजन से हो, बट दोनों कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के पोलर अपोजिट हो सकते हो, एक दूसरे के यिन एंड यांग हो सकते हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वाइब मैच कर रही है, बट आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर होंगे वो स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़े हिप्पी काइंड ऑफ दिखे। हिप्पी काइंड ऑफ जैसे कि जो विचेस होती हैं, जैसे कि जो टैरो रीडिंग्स वगैरह करते हैं, तो ऐसे काइंड के आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, नो मैटर वट एवर जेंडर दे हैव। ठीक है, लड़के हैं या फिर रेनबो ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मुझे यही चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए कि ये जो पर्सन होंगे वो बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं काम एंड कंपोज हो सकते हैं ये पर्सन की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस नंबर 14 हेयर। मैं ऐसा भी बता सकती हूँ कि ये शायद आपसे 14 साल बड़े हो सकते हैं, 5 साल बड़े हो सकते हैं, या 4 या 4.5 साल का आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको ऑलरेडी मिले हैं, आपने इस पर्सन को ऑलरेडी डेट भी किया है, या फिर शायद आपको इस पर्सन पे क्रश था, या फिर इस पर्सन को आप पे क्रश था, बट बातें बनी ही नहीं और उससे पहले ही बिगड़ गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के घर के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा कुछ ये सब चीज़ें चल रही हो, और उस पर्सन से आपकी शादी हो। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना, ये जो पर्सन है वो चीज़ों को ना मतलब ये इस पर्सन को ना पसंद नहीं होगा कि किसी को लेफ़्ट आउट फील कराऊँ मैं, किसी के साथ ऐसा बन के दिखाऊँ कि भाई तुम तो वेलकम नहीं हो हमारे ग्रुप में, हमारी फैमिली में, हमारे कंपनी में। ठीक है, तो ऐसे पर्सन नहीं होंगे ये पर्सन ऐसे होंगे कि हाँ ठीक है,
मतलब ये पर्सन ना सबका दिल रखते होंगे कहीं ना कहीं, किसी को भी ना यूँ नहीं करते होंगे कि मतलब ये चाहे कितनी ही बिजी हो, बट ये अगर कहीं से इनविटेशन आया, किसी पर्सन ने बहुत प्यार से अगर इनको कहीं बुलाया है, तो ये पर्सन अपना पूरा जोर लगाएंगे कि वहाँ पर उस पर्सन को अच्छा लगने के लिए वहाँ पर जाएं। ठीक है, तो ये पर्सन इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन हो किसी ठंडे इलाके से ठंडे इलाके से हो सकते हैं, चाहे आप जो भी आपकी कंट्री का ठंडा इलाका है ना वहाँ से हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से फरवरी के महीने में मिले। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर आया, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो रोमांटिक भी काफ़ी होगी, क्योंकि 14 नंबर जो है वो रोमांस से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। ओके, यहाँ पर मुझे 555 दिखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपके सडन पॉजिटिव चेंज एक्चुअली। ठीक है, हो सकता है कि आप अभी हील हो रहे हो या फिर ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं, और सडनली ये जो पर्सन है ना शायद बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे मिले हुए हो। ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी आपकी बातचीत चल रही है इस पर्सन से, या फिर चलनी बंद हो गई है बट कहीं ना कहीं चलने वाली है। जैसे कि अगर मान लो बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई थी, तो हो सकता है आप सडन टेक्स्ट मैसेज, सडन कॉल, सडन अराइवल इस पर्सन का एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा ही लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, नो मैटर आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बट स्टिल यू नो दिस पर्सन, यू नो हु इज़ ही और शी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बता रही है, बट आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो। ठीक है, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, या फिर ये पर्सन शायद मुझे पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को मारने पर लगे हुए हो, मारने पर तुले हुए हो। ठीक है, और आप अपना आप ना कहीं ना कहीं सुन ही नहीं रहे हो कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। आप कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव हो रखे हो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, सिचुएशन को लेकर। अगर स्पेशली मान लीजिए अगर आपकी काफ़ी एज हो गई है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनी मैरिज प्रपोजल, या फिर आपकी फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा ग्रोथ हो जाए आपकी, और उसके बाद शायद ये जो पर्सन है वो ज़रूर आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी लगता है मुझे आप लोगों के लिए, पता नहीं ये चीज़ मुझे कैसे ही दिखी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर हो सकता है किसी ने स्पेल करवा रखा हो ताकि आपकी शादी वगैरह ना हो पाए, या फिर शायद आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है जो जलता हो। ठीक है, ये कोई आंट हो सकती है आपकी जिसने आपके ऊपर स्पेल कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तभी ये चीज़ आप अपने ऊपर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं जनरल रीडिंग के अंदर, है ना। हर एक चीज़ अपने ऊपर मत लीजिए, बट अगर आपको लगता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ है जो मेरे ऊपर, जैसे आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपकी आंखों में बहुत काले खड्डे आ गए हैं एकदम से, या फिर आपके बाल एकदम से ग्रे होने लग गए हैं, ये सब चीज़ें होने लग गई है, तो हो सकता है कि ये स्पेल का इम्पैक्ट हो। ठीक है, ऑल दो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है। ठीक है, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी पर्सन के बारे में, एक पर्सन आपके दिमाग में घुसा ही हुआ है, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, तो वो एक ऐसा हो सकता है, तो आप चाहो तो आप वो चीज़ हटवा सकते हो। ठीक है, कुछ भी मंदिर वगैरह पे जाकर अपना जैसे उतारा देते हैं, वैसे आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं क्लेंस करा सकते हो। ईविल आई स्पेल भी अगर आप करवाना चाहो, ईविल आई रिमूवल स्पेल अगर आप कराना चाहो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, मैं भी देती हूँ, मतलब मैं भी, ये सर्विसेज हैं हमारी भी। ठीक है, तो अगर आपको हमसे करवाना हो तो आप हमारे से भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्पेल की सर्विसेज भी है इधर हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1 कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को अभी आपने, या तो आपने अभी ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों के बीच में, और आप दोनों चाहते हो कि वो चीज़ सॉल्व हो जाए, बट यहाँ पर हो सकता है कि कोई बड़ा आप दोनों के बीच में नहीं मान रहा है, या फिर आप शायद किसी बड़ी पार्टी इन द सेंस कि कोई एल्डर पर्सन, ठीक है, उसको एक तरीके से ब्लॉकेज की तरह देख रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होगी उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी।
फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी? फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी? इनडिसिसिव, ओके ओके। ये जो पर्सन होंगे ना वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो पर्सन है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, बहुत रिजर्व्ड हो सकते हैं, बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो ज़्यादा एक्सपोज़र से मतलब एक्सपोज़र नहीं होगा इस पर्सन के पास, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। चाहे जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट कार्ड से मैंने आपको बता दिया था, ये पर्सन काम एंड कंपोज्ड होंगे। मतलब जितना मतलब इनको ना इतना पसंद नहीं होगा कि भाई किसी से मिलना, किसी से बातचीत करना या फिर बहुत ही कॉन्टैक्ट्स बना कर रखना या फिर कुछ भी। इस पर्सन को ये चीज़ पसंद पसंद नहीं होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ खास रिलेशनशिप वगैरह भी ना रही हो, ठीक है। ये जो पर्सन ना बहुत स्पिरिचुअल हो गए, बहुत स्पिरिचुअल। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपको साधना करनी है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तो आप ब्रह्म वो ये उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात ही है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं इनडिसिसिव है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये थोड़े मेंटली अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि शायद ये उतने डेवलप्ड नहीं है अभी। हाँ, तो ये अभी शायद उतने डेवलप्ड नहीं है आपके पर्सन। हम्म मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन पे ना शायद किसी ना किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ करवा रखा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि भाई या तो वो आपसे बात ना करे, आपके पास ना आए, इस वजह से किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा हम देखते हैं ये एक और कार्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, मतलब आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते भी हो। आप इस पर्सन को शायद आप अभी भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी एक अच्छी एज है, ठीक है, शादी करने के लायक, जैसे कि अगर आप 23 साल से ऊपर के हो या 21 के भी हो या 20 के भी हो, जितने के भी हो, ठीक है, मतलब आप अंडर एज नहीं हो बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पर ब्लॉकेजेस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइप का आप दोनों का रिलेशनशिप है ना वो टैबू टाइप हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 1 बॉय 2 गर्ल्स डायनामिक हो सकता है, या 2 बॉय 1 गर्ल डायनामिक हो सकता है। इस वजह से आप इस पर्सन के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। जैसे कि फीलिंग्स इस पर्सन को आपके लिए काफ़ी है, बट ये छुपा रहे हैं आपसे। अगर आपको ये कार्ड दिख रहा हो, ठीक है, तो फीलिंग्स इस पर्सन के पास आपके मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है ना वो कुछ बता ही नहीं पा रहे, कुछ जता ही नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, बिकॉज दे मे बी अंडर अ स्पेल, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि पर्सन जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट है, शाय है, रिजर्व्ड है, तो हो सकता है। या फिर ये इस पर्सन को ना थोड़ा इस पर्सन की ना थोड़ा ये पर्सन थोड़े डर के अंदर रहते होंगे, ठीक है। इस पर्सन की ना उतनी बुलंद वो नहीं है पर्सनैलिटी, कि बहुत ही बुलंद हो ये पर्सन या फिर बहुत ही मैस्कुलिन हो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो लाइट एनर्जीज में है अपने, ठीक है। वो डार्क मैस्कुलिन या डार्क फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है इनकी, है एकदम लाइट फेमिनिन एनर्जी, एकदम लाइट गॉडेस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये उतने वो नहीं है कि एकदम उनकी आवाज़ ऐसी हो या फिर ये बहुत ही कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही ऐसे चलते हो तो बिल्कुल एकदम भयानक दिखते हो या फिर लोग इनसे डर खाते हो। ये एकदम ऐसे पर्सन है, एकदम बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, ठीक है। चाहे ये कितनी ऊपर अच्छी पोस्ट पर हो, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हार्श एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है, ओके। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रोफेशन का देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या होगा। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी पूछेंगे। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। फाइल नंबर 1 जिन भी, ओके, वी आर हैविंग हियर शिफ्ट, ओके। तो ये जो पर्सन है वो हो सकता है अभी शिफ्ट कर रहे हो, या फिर ये शायद बाहर पढ़ रहे हैं अभी इस दौरान, या फिर शायद बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। किसी पेपर वगैरह की तैयारी, जैसे आइल्स वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे ये पर्सन, कनाडा वगैरह जाना चाहते हैं, या फिर शायद ये शिफ्ट कर रहे हैं, अभी रीलोकेट कर रहे हैं जॉब के सिलसिले से। मान लो मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए, कोलकाता चले गए, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी बड़ी शहर में ये पर्सन जा रहे हो या पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। बट आपसे अलग शहर में ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके करियर के अंदर भी काफ़ी शिफ्ट आई हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट टाइम कुछ करते हो, जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, उसके अलावा मैं साइकोलॉजी भी स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है बेसिकली कि
यहाँ पर है कुछ जैसे होता नहीं रहता कि शिफ्ट होता रहता है, जैसे कि मान लो किसी ने पहले कभी कॉमर्स पढ़ी है, उसके बाद वो साइंस स्ट्रीम में घुस गया, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है इनकी करियर में कुछ ना कुछ शिफ्ट आता रहता हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो ये इंजीनियरिंग की जॉब करे थे, उसके बाद इन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, वो अच्छा चलने लग गया, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं हम। ठीक है, ये टूरिस्ट गाइडर हो सकते हैं। ठीक है, बस सर्विस हो सकती है इनकी वैसे अगर हम बोले तो। ठीक है, कंडक्टर भी हो सकते हैं ये पर्सन, पायलट हो सकते हैं और होस्टेस हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो फाइल नंबर। पर ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं दूर ही काम करते होंगे, आपके शहर में काम नहीं करते होंगे, ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर काम करते होंगे। फाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका प्रोफेशन क्या होगा, माय एंजल्स माय स्पिरिट्स। फाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका प्रोफेशन क्या होगा। ओके, सो वी हैव गॉट अ कार्ड हेयर रिटेल। ओके, तो ये हो सकता है दुकानदार हो। ठीक है, सामान खरीद के बेचना। ठीक है, होलसेल में सामान खरीदना और फिर बेचना, ये काम हो सकता है इनका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें हाँ, रिटेल बिजनेस हो सकता है इनका, क्लॉथ्स का या फिर ड्रिंक्स का, या फिर बार हो सकता है इनका खुद का, या फिर कैफ़े वगैरह हो सकता है इनका खुद का, इस पर्सन का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है खुद की ही कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें, कुछ आर्टिस्टिक करते हो, मतलब एक्टर मॉडल वगैरह हो सकते हैं ये पर्सन आपके। ठीक है, ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ना आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस से ना पार्ट टाइम वाली एनर्जी काफ़ी आ रही है। ठीक है, द पास्ट, ओ वाओ, व्हाई देयर इज द पास्ट कार्ड हियर। Okay, so we are having here something from the past is coming back, perhaps an old job and unfinished project. Okay, तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जो पुरानी जॉब हो सकती है अपनी, वो हो सकता है आप लोगों के साथ ही की हो। ठीक है, और उसके बाद शायद इन्होंने छोड़ दी हो, या पढ़ाई वगैरह आप लोगों के साथ इस पर्सन ने की है बट उसके बाद छोड़ दी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डिग्री इन्होंने की, इनको जॉब मिली नहीं, इस वजह से इन्होंने कुछ और चूज़ कर लिया, कुछ और करने का सोच लिया, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट कार्ड है पार्टनरशिप। ओके, तो हो सकता है ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है, और मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि हो सकता है ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल पार्टनरशिप। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि लड़का लड़की कोई बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड्स है जो बिजनेस चला रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जैसे यहाँ पर तो चलो ऐसा हो जाता है कि भाई दोस्त की बहन को ऐसे नहीं देखेंगे या फिर ऐसा कुछ, बट कई जगह ये सब चीज़ें चलती भी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की बहन हो, या फिर यू नो कुछ भी हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ इस पर्सन का ना ऑलरेडी आपके साथ एक ऐसा वैसा कुछ कनेक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी, और हो सकता है आगे जाके आप एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप के अंदर भी आए। ठीक है, विच मीन्स स्पाउस बेसिकली स्पाउस बन जाए एक दूसरे के, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि और चीज़ें देखते हैं। जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओह ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो शादी है ना वो होना आसान नहीं है। ठीक है, स्पेशली मतलब होना आसान नहीं है। ओब्वियसली यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी डेट कर रहे हो और फिर मिले हुए हो। ठीक है, बट इस पर्सन के साथ मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी शादी होना आसान नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी फॉर्मल कनेक्शन में हो, और उसके बाद अगर आप सबके सामने एकदम से एज अ स्पाउस एज पार्टनर्स आओगे तो शायद लोगों को वो चीज़ मंजूर ना आए। ठीक है, लोग आपको बुरा बुला बोले या फिर उनको भला बुरा बोले। ठीक है, आपके लव मैरिजेस होने की काफ़ी चांसेस है, बट ये जो चीज़ें होगी ना वो छुप कर हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि सीधा कोर्ट मैरिज कर ली और सभी को सबको, हर किसी को नहीं बुलाया या फिर हर किसी को नहीं बताया। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना, मतलब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ को डेट कर रहे होंगे ना, तब आपकी डेट जो आपका डेट
एक्टिविटी होते हैं ना, उसके बारे में सभी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, या फिर हो सकता है किसी को भी ना पता हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग इस वजह से भी आपके खिलाफ होंगे कि भाई हमसे तो सब कुछ पूछ लिया और खुद का बताया ही नहीं, या फिर खुद की शादी में बुलाया नहीं और हमारे हमारे शादी में आके खा खा कर चले गए। तो कुछ ऐसा लोगों के जो भी लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट वॉन्ट बी स्मूथ बेसिकली, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगे, ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू योर मैरिज, ठीक है। आपकी मैरिज आसान नहीं है। आपकी मैरिज में बहुत दिक्कतें, मतलब आपकी मैरिज मतलब आपकी वेडिंग होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। मैरिज तो चलो देखेंगे अभी हम, ठीक है, बट वेडिंग जो होगी ना आपकी, वो होनी थोड़ी वो है, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से जाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन से। बट उसके अंदर भी ना जैसे कोर्ट मैरिजेस होना या फिर किसी मंजूरी ना लेना, वैसी कुछ चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अब लोग पता क्या होता है ना, इन सब चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हैं, बट कभी कभार ना पता है डेस्टिनी में कुछ होता है ऐसा लिखा हुआ जो कि आप खुद वो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आजकल लव मैरिज सभी कर रहे हैं, बट जो असल लव मैरिज होती है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो चीज़ हो सकता है आपके केस में हो, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि अगर आप दोनों साथ में आओगे ना तो लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें बहुत होगी विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। ये चीज़ है 7-6 नंबर आया हुआ है, देखो यहाँ पर 6 and 7, तो वो चीज़ पक्का पक्का यहाँ पर होगी, ठीक है। बट होगी आपकी लव मैरिज ही, ठीक है, बट इट विल बी वेरी वेरी शॉकिंग टू एवरीबडी, ठीक है, बिकॉज उनको पता ही नहीं होगा कि ये सब भी चल रहा था हमारे पीठ पीछे और एकदम से ये क्या हुआ, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पर होगा बेसिकली, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। माय जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो आपकी मैरिटल ये फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया 8 ऑफ कप्स और द एम्परर, ठीक है। इसके अलावा एक और कार्ड ले लेते हैं। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। गुड लक चार्म, ओके, नाइस, ओके। तो आपकी जो शादी होगी ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको अगर जैसे कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ, अगर मान लो आपको डैडी इश्यूज़ है तो हो सकता है वो भी हील हो जाए आपकी शादी के बाद, ठीक है। चाहे आप लड़के हो, आपको लड़के होने पर मतलब जेंडर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ठीक है। यहाँ पर मैं जो भी बात बोलती हूँ ना वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर होती है, वो आप ऑब्वियसली सभी मैच्योर ऑडियंस है मेरी, उनको पता है क्या चीज़ कैसे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डैडी इश्यूज़ अगर आपको है तो हो सकता है आपके डैडी इश्यूज़ या मदर इश्यूज़ सॉल्व हो, स्पेशली डैडी इश्यूज़, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत बड़े हो सकते हैं एज में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 14 साल बड़े हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। या 5 साल तो चलो छोटा ही होता है, 14 साल बड़े हो सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है, 10 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी के बाद ना रिलोकेट कर जाओ, ठीक है, और आप ओवरसीज़ ही ट्रैवल कर जाओ बेसिकली, ठीक है, मतलब ओवरसीज़ रिलोकेट कर जाओगे आप, ठीक है। आपकी शादी में ना घूमना फिरना काफ़ी रहेगा और शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो शादी होगी वो आपके लिए काफ़ी लकी होगी, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है। तो आपकी जो शादी है वो आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। हो सकता है आपकी शादी के बाद आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाए, या फिर अगर मान लो आपको ऑलरेडी चश्मा है तो शायद उसका नंबर बढ़ जाए, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुंह पे ग्लो भी काफ़ी आएगा, ठीक है। आपकी चमक जो होगी वो बढ़ेगी, आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर आपको बिल्कुल भी झगड़े या फिर ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। फाइनेंसिस आपके स्टेबल हो जाएंगे, करियर आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लव लाइफ को लेकर भी आपको मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज देयर इज़ 8 ऑफ कप्स कार्ड, तो आप हील भी होंगे, ठीक है, चीज़ों से मूव ऑन भी करना सीखेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रखना सीखेंगे कि अपने आप को पहले कैसे रखा जाता है, ना कैसी बोली जाती है लोगों को, ठीक है, कैसे लोगों की बात
बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाली जाती है, ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हैं आफ्टर योर वेडिंग, मतलब आपकी मैरिटल लाइफ में ये सब चीज़ें आप देखने वाले हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको एकदम अपने बच्चे की तरह रखने वाले हैं, ठीक है, फॉर श्योर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ के आपकी मैरिज के अंदर आपको गर्ल चाइल्ड होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, आपको गर्ल चाइल्ड होने के ज़्यादा चांसेस है आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के या फिर आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं, और काफ़ी घुंघराले होंगे, एकदम नूडल्स जैसे बाल होते हैं ना, जो बिल्कुल नूडल्स जैसे, बिल्कुल ऐसे खींचे और स्प्रिंग की तरह एकदम वैसे बाल हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके, ठीक है, वो चीज़ मुझे आप लोगों को लिखिए। यहाँ पर 25 मुझे दिखा, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, मुझे 25 भी दिखा था और 555 भी दिखा था, तो पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आएगा, ठीक है। गुड लक चार्म है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इवन तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी होगी ना, उसके बाद, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, आपके पास इतना होगा कि आपके पास आपकी तिजोरी में भी हो सकता है काफ़ी गोल्ड भरा रहे, ठीक है। तो आप सोचो, मतलब अभी मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जब गोल्ड का दाम एकदम ऊपर गया हुआ है, ठीक है, तब मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। तो आप सोच लो, मतलब कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कितना ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली इफ़ यू आर अ फेमिनिन वाचिंग दिस, ठीक है। और अगर आप मैस्कुलिन हो ना, तो आपकी जो वाइफ होगी उनके घर वाले ही बहुत ज़्यादा एकदम धनवान होंगे, ठीक है, और वो अपने फादर मदर के लिए भी लकी निकलेगी और आपके लिए भी लकी नकली लकी निकलेगी, ठीक है, वो चीज़ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा रखी हो अपने फेस पे, ठीक है, जैसे नोज़ वगैरह से रिलेटेड, स्पेशली मतलब नोज़ वगैरह जो हो उससे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो सकती है, उन्होंने करवा रखी है, ठीक है। आपकी लाइफ जो है ना वो एकदम रिन्यू हो जाएगी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, बहुत कुछ बदलने वाला है, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका फेथ, आपका बहुत कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको डिटेल्ड फ्यूचर स्पाउस रीडिंग लेनी हो, ठीक है, ये तो चलो ब्रीफ रीडिंग ही थी, कुछ खास मतलब मैंने बहुत बड़ी रीडिंग नहीं बनाई, एक फाइल की 1 घंटे नहीं बोली मैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपको डिटेल्ड फ्यूचर स्पाउस रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं गुड लक चार्म लिख कर, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। ओके, टिल देन, बाय बाय, लव यू। हे हाय, पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर ये मल्टी कलर झुमके चूज़ किए थे, पिक किए थे, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन होने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कौन होंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके, यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुवेनेशन कार्ड आया है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड, एंड द थर्ड कार्ड इज़ वी आर हैविंग हियर इज़ द स्ट्रेंथ। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हो सकता है एयर साइन हो, ठीक है। इस पर्सन की जो बॉडी होगी वो सिलेंड्रिकल हो सकती है। बेसिकली ये जो पर्सन होंगे वो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, पतले होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कि अगर शादी लड़की से होने वाली है या लड़के से होने वाली, जिस मर्जी जेंडर से होने वाली है, उनकी बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, सॉलिड बिल्ट होगी एक तरीके से, ठीक है, बहुत सिडक्टिव होगी, बहुत एकदम मतलब एक पोटेंशियल बॉडी होती है ना जो एक मेल की या फिर एक फीमेल की, वो बॉडी इस पर्सन की होगी। इस पर्सन के बाल छोटे छोटे होंगे बट घने काफ़ी होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अगर आप लड़की है और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब फ्यूचर जो हस्बैंड होंगे आपके, ठीक है, उनके जो उन्होंने हो सकता है बॉब कट करवा रखी हो। बॉब कट होता है क्या वो मुझे वैसे पता नहीं है कौन सा कट होता है, बट जिसमें बहुत छोटे छोटे बाल नहीं होते जैसे इस लड़के के हैं वैसे, ठीक है। रुको, ये देखो
वैसे बाल हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। हाँ जी, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये इस पर्सन की बर्थ डेट 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, ठीक है। 5 इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन का इस पर्सन का मूलांक 2 या 9 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। बहुत लकी पर्सन होंगे, ठीक है। बट इस पर्सन की जो लाइफ होगी वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स भरी रही होगी। ऐसा हो सकता है इनका चाइल्डहुड कुछ खास अच्छा ना रहा हो, या फिर इनकी जो लव लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो कुछ खास अच्छे ना रहे हो, ठीक है। ये पर्सन स्पिरिचुअल काफ़ी होंगे और फिटनेस फ्रीक होंगे। मतलब कि ये जो पर्सन है ना, वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि हाँ मुझे तो आज ये फलाना ढिमकाना चीज़ खाने की मतलब मन हो रहा है, तो मैं ये चीज़ खा कर ही रहूँगा, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे। इस पर्सन का सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। आप इस पर्सन को जब तक अपने कोर्ट में नहीं ला सकते, जब तक ये पर्सन खुद ना चाहे, ठीक है। जब तक ये पर्सन खुद नहीं चाहेंगे ना, जब तक आप इस पर्सन को अपने वश में नहीं कर सकते, ठीक है। ये पर्सन रिलीजियस काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे बाय डिवाइन फोर्सेस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने वर्ल्ड टूर काफ़ी किया हो, ठीक है। और अगर मैं ये चीज़ बताऊँ, तो ये जो पर्सन है ना, जितने ही काल्म एंड कंपोज्ड होंगे ना, उतने ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं व्हेन इन नीड, ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो पर्सन है इनको पता होगा कि कब मुझे अपनी एनर्जी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी अपनी बॉडी में बैलेंस करके करके रखनी है, और कब मुझे बिल्कुल मैस्कुलिन हो जाना है, कब मुझे बिल्कुल फेमिनिन हो जाना है, कब मुझे लाइट मैस्कुलिन बनना है या लाइट फेमिनिन बनना है, कब मुझे डार्क फेमिनिन या डार्क मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आना है। इस पर्सन को ये जो चीज़ होगी ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगी, ठीक है। ये पर्सन अपना आप पानी खोते होंगे। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन को ऐसे एकदम कभी भी बदतमीज़ों की तरह बिहेव कर दिया और उसके बाद सॉरी बोल रहे हैं। ये पर्सन वैसे नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अगर मान लीजिए ये लड़की होंगी ना, तो ये जो पर्सन होंगे उनके बाल कर्ली हो सकते हैं, बहुत लाइट ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं, बट ये सुंदर बहुत ज़्यादा होगी अगर लड़की होगी स्पेशली, ठीक है। अगर आपकी वाइफ के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो पर्सन होंगी ना, मतलब ये जो लड़की होगी बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, एकदम गुड़िया जैसी, ठीक है। मतलब एक तो होता है ना कि हाँ भाई कोई पर्सन है वो बोल्ड सा दिखता है थोड़ा, एकदम एकदम जैसे ही मैं आप क्या ही मतलब बोल नहीं सकती, बट आप समझ जाओ, जैसे बोल्ड सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी के बोल्ड ड्रेसेस एंड ऑल। ये जो पर्सन होंगे ना, वो एकदम गुड़िया जैसे होंगे, मतलब बहुत सेंसिटिव इन नेचर, ठीक है। ऑल्दो इनके अंदर दिमाग बहुत होगा, आपा वगैरह से जैसे मैंने अभी जो भी बात बोली, ठीक है, सब कुछ होगा, बट ये आपके सामने बहुत इनोसेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। और यूँ लगा लो कि चाहे लड़के भी हैं, ठीक है, मतलब अंदर से बहुत सेंसिटिव हो गए। आप जैसे देख सकते हो 29 नंबर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर है 19 नंबर आया हुआ है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सेंसिटिव हो गई ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है इनकी आंखें 2 मिनट में नम हो जाती होंगी, ऐसे पर्सन होंगे ये, ठीक है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जो साइन मुझे बहुत इंटेंस लगेगा ना, वो साइन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं। जो साइन मुझे इंटेंस लग रहे हैं वो ये है, एक तो लियो है, एक स्कॉर्पियो है, ठीक है, और एक एक्वेरियस एंड जेमिनाई है, ठीक है। ये साइन मैंने आपको बताए हैं, ये साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, उसके बाद हम और चीज़ें भी चेक करेंगे, ठीक है, कि हैव यू मेट देम और नॉट एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। इनका प्रोफेशन क्या होगा, 1 मिनट कहाँ, ओके ओके आफ्टर दिस, ऑलराइट, यस, चलो जी। तो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा, माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है, उनके फ्यूचर स्पाउस का पोटेंशियल प्रोफेशन क्या हो सकता है, पोटेंशियल प्रोफेशन क्या हो सकता है इस पर्सन का, पोटेंशियल प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में होगी इनकी, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में हो सकती है, क्या हो सकता है, प्लीज़ डू लेट मी नो कार्ड्स, प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ डू लेट मी नो कार्ड्स। ओके, यहाँ पर है टेक एक्शन। मुझे पता है करंटली ऐसा लग रहा है कि करंटली ये जो पर्सन है ना, वो शायद अभी
एम्प्लॉयड भी नहीं है और शायद अभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, बट बेचारे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं करंट बता रही हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। बट करंटली ये पर्सन हसल कर रहे हैं। करंटली ये जो पर्सन है ना, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ, ये एग्ज़ाम निकाल लेता हूँ। या फिर ये जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस चीज़ में परफेक्शन, इस चीज़ में स्किल गेन कर लेता हूँ और उसके बाद यही चीज़ कर लूँगा। तो ये सब इस पर्सन की लाइफ में चल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये हो सकता है करंटली स्पिरिचुअल चीज़, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं वैसे ये, ठीक है। तो स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, ठीक है, रेकी मास्टर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं ये पर्सन करंटली, ठीक है। ऑल्दो दीज आर ऑल्सो प्रोफेशन, बट स्टिल मतलब डिग्री वगैरह किस चीज़ में है इनके पास। जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो, डिग्री किस चीज़ में है, क्या कोर्स, क्या डिग्री है इनके पास। फिलोसफर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टेक ऑफ भी है यहाँ पर, तो हो सकता है पायलट हो, एयर होस्टेस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अभी देखो, अभी करंटली यहाँ पर स्टूडेंट निकल कर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो कार्ड्स है ना, वो आपको बताना चाहते हैं, शायद आप यहाँ पर किसी पर्सन को लेकर आए हो और उनके बारे में पूछना चाहते हो कि भाई क्या ये पर्सन मेरा फ्यूचर स्पाउस है। तो हो सकता है ये पर्सन अभी स्टूडेंट हो या आपके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है PhD कर रहे हो वो भी, ठीक है। अगर ज़्यादा छोटे भी नहीं है ये, तो हो सकता है PhD वगैरह कर रहे हो किसी सर्टन चीज़ में, जैसे साइकोलॉजी में हो गया या फिर इंग्लिश में हो गया या हिंदी में हो गया, ठीक है। तो वो सब हो सकता है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर हो अभी ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ना ऐसा है, अभी ना कुछ लर्न ही कर रहे हैं, अभी इनका करियर बना नहीं है, ठीक है। ये भी लर्न ही कर रहे हैं। अगर मान लो इनको डिग्री भी मिल चुके हैं ना, तो भी ये अभी फाइंड आउट ही कर रहे हैं कि भाई मुझे करना क्या है। जैसे होता है ना कि हाँ भाई, ये इस चीज़ को लेकर मैं बहुत जगह फिर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना स्किल्स लेकर, अपने सर्टिफिकेट्स लेकर, कहीं मिल नहीं रही है नौकरी। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि कुछ पढ़ रहे हो, या तो इन्होंने कुछ फर्दर स्टडी करने की सोची हो, स्किल गेन करने की सोची हो, या फिर ये जो पर्सन है कोई एग्ज़ाम निकालने में लगे हुए हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन नेता वगैरह हो सकते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉस भी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हो, या फिर प्रोफेशनल लॉस से या रेपुटेशनल लॉस से गुजरे हो, ठीक है। इनकी इमेज शायद ख़राब हुई होगी कभी अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या फिर शायद कभी इनकी इमेज ख़राब हुई हो एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है इनकी लाइफ में हुई हो। उसके बाद हो सकता है इनको काफ़ी डिप्रेशन से गुजरना पड़ा हो। यहाँ पर पीस मेकर भी है ओब्वियसली। यहाँ पर मुझे लग ही रहा था कि ये जो पर्सन है ना, वो जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई इन सब चीज़ों में हो, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, नेगोशिएशन यूनियंस में हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट डीलर हो सकते हैं, ठीक है। डीलर वगैरह हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। या फिर बनना चाहते हैं, शायद हो सकता है बन जाए। अभी ये जो पर्सन है वो करंटली ये नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल, ठीक है। हाँ, पर मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन नारेबाजी करते होंगे, या फिर हो सकता है अगर मान लो ये अभी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इन पर्सन को हमेशा ऐसा मज़ा आता हो कि भाई चलो मैं भी नारा लगाऊंगा। ये कुछ इस टाइप के पर्सन है बेसिकली, समझ रहे हो, पॉलिटिक्स में या फिर कुछ ऐसा, ये सब चीज़ें में होंगे ये पर्सन। राइटर आया हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है शायर वगैरह भी हो सकते हैं, पोइट बुक्स हो सकता है इन्होंने लिखी हो, स्पेशली इफ दे आर PhD स्कॉलर और समथिंग, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर जैसे कि, ठीक है। इनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, पाइल नंबर 2, इनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है। शायर हो सकते हैं पर्सन की, ग्रामर बहुत अच्छी होगी, किसी भी हो सकता है इनको काफ़ी लैंग्वेजेस आती हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। और उसके अलावा यहाँ पर है चेंज, ठीक है। चेंज का कार्ड है, आपको दिख रहा है, अब दिखेगा, दिख गया होगा, हाँ ओके। तो यहाँ पर चेंज का कार्ड भी है, ठीक है। तो चेंज का कार्ड देख कर आप, मैं यहाँ पर बोल सकती, यहाँ पर लेबरर भी है, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ईजी डज इट भी आया हुआ है। वापस से एक क्लैरिफिकेशन कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं, बाय बॉडी, बाय माइंड, बाय पर्सनालिटी, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके ओके, क्या बात है यहाँ पर, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ओके,
चलो देखते हैं क्या आप इस पर्सन से भी मिल चुके हैं। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो क्या पाइल नंबर 2 अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं। क्या पाइल नंबर 2 अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं? क्या पाइल नंबर 2 अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं? क्या पाइल नंबर 2 अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हैं? यस। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर येस आया है, ठीक है, और नो यहाँ पर है। तो येस आया आप लोगों के लिए यहाँ पर है स्पायरलिंग अप, राइजिंग टाइड, कमिंग आउट ऑफ योर शेल। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है आपके लिए हो सकता है अभी आपको मिला हुआ, मतलब हो सकता है आपने इस पर्सन को देख लिया हो या फिर आप इस पर्सन से मिल गए हो ऑलरेडी, ठीक है। यस, यू हैव मेट देम ऑलरेडी, बट अभी ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हैं आपसे, आ नहीं रहे हैं सामने आपके, ठीक है। शाय है, इंट्रोवर्ट है ये पर्सन, ठीक है, या फिर बहुत ही टाइम से इन्होंने कभी भी आपको शायद मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है आपको इस पर्सन के साथ, और हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक आपको अपने दिल में क्या है, इनके मन में क्या है ये नहीं बताया है, ठीक है, बट काफ़ी टाइम हो चुका होगा ये चीज़, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको कहाँ मिल सकते हैं। माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलेंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया वो अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलेंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया वो अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलेंगे। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया वो अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलेंगे। 41 नंबर हो सकता है आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पर द मून है, ठीक है, हो सकता है आप किसी वाटर बॉडी के आसपास मिलो, ठीक है, या फिर मून से रिलेटेड कुछ भी, पानी से रिलेटेड, बेसिकली कुछ भी पानी से रिलेटेड, कुछ भी इमोशन से रिलेटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर राइटर है, यहाँ पर एक राइटर है, पोएम लिख रहा है, ठीक है, चांद भरी रात में। तो ऐसा हो सकता है कि आप फुल मून पर इस पर्सन को मिलो, ठीक है, नाइट टाइम में आप इस पर्सन को मिल सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस पर्सन को मिल सकते हो, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई बुक वगैरह पब्लिश हो और उस वक्त शायद आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि ये पर्सन पॉइट हो सकते हैं, आर्टिकल राइटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो आपको जल्दी से पता नहीं चलने देंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ये आपको बहुत बार घुमाएंगे। एक बार आपको लगेगा कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, और फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है पर्सन। काफ़ी कंफ्यूज रखेंगे ये पर्सन आपको, काफ़ी कंफ्यूज्ड। आपके मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में आने से थोड़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है बिफोर मैरिज, ठीक है, बिफोर मैरिज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है वो हो सकता है आपको मनाली में मिले, ठीक है, क्योंकि मुझे मनाली की याद आ गई यहाँ पर, पता नहीं कैसी, मनाली में पहाड़ों में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, ठंड में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के पास कोई सर्विस वगैरह लेने चाहे, तब हो सकता है आप इस पर्सन को मिले, ठीक है। यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे ना वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखाने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। हो सकता है ये जो पर्सन हो वो ज्वेलरी मेकर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पर्सन का ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है वो क्रिस्टल सेलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत अजीब सी चीज़ आई मेरे दिमाग में। हो सकता है इस पर्सन का चादर का बिजनेस हो, ठीक है, चादर बेड शीट्स का बिजनेस हो सकता है, फर्नीचर का बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, बट इस पर्सन की, ये पर्सन चाहे आपको जब मर्जी मिले, बट आपकी ना जल्दी से इस पर्सन से बात नहीं हो पाएगी, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे कि हो सकता है या तो ये पर्सन बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं जिस वजह से आप शायद इनसे डायरेक्टली बात ना कर पाओ, ठीक है, इनडायरेक्टली बात ही कर पाओगे आप तो आप इस पर्सन से, या फिर शायद आप ये पर्सन शायद अपने आप ही ओपन अप ना हो आपके साथ, इस वजह से आप खुद ही मतलब शायद इस पर्सन से ना बोलो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपको असल में वेलकम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, ऑलराइट। चलो देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। माइंडल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी।
एंड माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 1 की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके वी हैव ओके सो इट कुड बी अ लव मैरिज। इसके अलावा भी हम थोड़े बहुत कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप देख सकते हो अगर आपको अट्रैक्टेड फील हुआ उससे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बट अट्रैक्टेड फील हुआ तभी देखिएगा। पाइल नंबर ओके हाँ भाई हो सकती है लव मैरिज, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है कैसी ऊर्जा है और क्वीन ऑफ कप्स एक रोमांटिक ऊर्जा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें इंसान कहीं ना कहीं खुद की ही बनाई हुई चीज़ों के रिवॉर्ड्स चख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना वो भी आपके खुद के ही बनाए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मौत आ चुका है, ये चलेगा। हाँ जी, तो ये बात है यहाँ पर। मैं कुछ कैंडल्स जलाती हूँ वापस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यस देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड एज लव, ठीक है। कि भाई लव मैरिज हो सकती है आपकी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है, उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो मैरिटल लाइफ की सबसे बढ़िया बात आपकी ये रहेगी कि आपका जो स्पार्क है, ठीक है, आप दोनों जो भी जितनी भी पैशन होगा आप दोनों के बीच में, डिज़ायर होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। जो रोमांटिक केमिस्ट्री होगी ना वो आपकी टिल एंड तक नहीं ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कई कपल्स की केमिस्ट्री जो होती है, सेक्शुअल केमिस्ट्री स्पेशली, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है या फिर उनका मन एक दूसरे के साथ लगता ही नहीं है या फिर उनका मन ही नहीं करता है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को देखने का, ठीक है, चाहे फिर वो कि घर में क्यों ना रह रहे हो। बट आपका ऐसा नहीं होगा। आपकी जो स्पार्क होगी ना, जो पैशनेट स्पार्क आप एक दूसरे की तरफ फील करोगे, जो मैग्नेटिज्म आप एक दूसरे के टुवर्ड जो फील करने वाले हो ना, वो अनडिनाइबल होगा, ठीक है। और इस वजह से आप दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाले हो और एक दूसरे की तरफ इन्वेस्टेड फील करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आप दोनों का जो फिज़िकल अपीयरेंस होगा ना, जैसे मैंने बताया कि लड़का होगा तो लड़की भी बहुत सुंदर होगी, लड़की भी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप दोनों को ना एक दूसरे की तरफ खींचेगा ही खींचेगा और ज़रूर खींचेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो मैरिटल लाइफ है, ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू रोमांटिक टर्म्स, ठीक है, वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा देखते हैं हम पाइल नंबर 2 कि अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिटल लाइफ, ऑब्वियसली मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में ना आपके जो इन लॉज होंगे वो भी शायद आपके साथ ही रहें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके इन लॉज आपसे अलग रह रहे हैं या फिर आप अलग रह रहे हैं। आपके जो इन लॉज होंगे, चाहे आप कितना ही दूर चले जाओ या फिर कितने ही कहीं पर भी जाओ आप, बट आप अपने इन लॉज को साथ ही लेकर जाओगे, ठीक है। मतलब आपके उनके पेरेंट्स को उनके अपने साथ ही रखने वाले हो, ठीक है, बेसिकली। सो ऐसा हो सकता है कि मेन मेंबर्स 3 हो सकते हैं। मान लो कि अगर आपके घर में कोई एक पर्सन एब्सेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ एब्सेंट है या फादर इन लॉ एब्सेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 मेन मेंबर्स रहेंगे आपके घर में। बाकी तो चलो बच्चे हो गए, बट 3 जो है वो मेन एल्डर मेंबर्स होंगे घर में, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके इन लॉज भी ना आपकी मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बता देती हूँ पहले ही, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं मैंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 2 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। और पता है दूसरी चीज़ क्या होगी आपके इन लॉज के अंदर, सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आपके जो इन लॉज होंगे ना वो अपनी घर की बात को ना बाहर नहीं जाने देते होंगे, ठीक है। आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो,
और वो ना ऐसे नहीं होंगे कि हाँ किसी को भी जाकर बता दिया, ये नहीं करेंगे। मान लो अगर आप अपनी सिस्टर इन लोगों को कुछ बता रहे हो, तो वो मेक श्योर करेगी कि वो चीज़ बस उसको ही पता हो और आप वो किसी और को जाके ये सब चीज़ें ना बताएं, ठीक है। चाहे फिर उनके हस्बैंड हो, चाहे फिर कुछ और हो, ठीक है। ये जो सीक्रेसी है ना वो बरकरार रखेंगे, ठीक है। जो लॉयल्टी होगी ना वो बरकरार रखेंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ उसका तो ये ओपिनियन है तुम्हारे बारे में। वो ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। भड़काने वाली भिड़ाने वाली हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपनी शादी के बाद भी जो है पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। और कहीं न कहीं ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो बुक ब्लॉगर यहाँ पर बुक्स काफ़ी आ रही हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बुक से रिलेटेड हो सकता है। लाइब्रेरी आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या यहाँ पर आता है हमारे पास। जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू भी देखने को मिले, ठीक है। इमोशनल लॉस भी आपको हो सकता है देखने को मिले अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर, ठीक है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैरिटल लाइफ में ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इन लॉज के बारे में बात करा, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इन लॉज की तबीयत ख़राब रह सकती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 5 कप्स है, ठीक है। जैसे 5 की फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, या फिर 3 की फैमिली है, तो जिसमें से एक जो है वो एब्सेंट हो गया एकदम से, तो वो चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन की या तो तबीयत ख़राब रहेगी या फिर शायद इमोशनल लॉस से आपको गुजरना पड़े, ठीक है। बट आपकी जो मैरिज होगी ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाएगी, अपने आप को जैसे पैरों पे खड़ा करना सिखाएगी बेसिकली, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाएगी आपको, ठीक है। हाँ, और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जैसे ही शादी होगी ना वैसे आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाएँगे, ठीक है। वेडिंग्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। और आप ना फाइनली सीखेंगे या फिर फाइनली अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन देखोगे, ठीक है, कि कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे लोग छोटी-छोटी चीज़ों को बनाते हैं, मनाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे त्योहारों को भी कितने खुशी से मनाया जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव रहेगा आपका हस्बैंड आपके टुवर्ड्स, और आपके उनके फैमिली वाले भी आपके टुवर्ड्स काफ़ी कोऑपरेटिव रहेंगे, और आपको समय समय पर सरप्राइजेस, समय समय पर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, अपने बालों के लिए या फिर अपने स्किन कलर के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो उस चीज़ को लेकर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 की एनर्जी काफ़ी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो आपका सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है। आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि 2 तो आप हो गए, ठीक है, और उसके बाद एक आपका सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है। मतलब आप 2 बच्चे ना करो या फिर आप एक ही बच्चा पैदा करो, या फिर आप एक ही बच्चा चाहो शायद, उसके बाद आप ना करो और बच्चे, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं थ्रू द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे उस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सजेशन लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। हे पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने यहाँ पर ये ब्यूटीफुल रेड कलर इयररिंग चूज़ किए हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम आपका देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। चलिए, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 3 की शादी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी शादी असल में किससे होगी। पाइल नंबर 3 की शादी असल में किससे होगी।
मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ सोलमेट से हो सकती है या फिर एक ऐसे पर्सन से हो सकती है जो कि स्पेशली इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस रीडिंग ना, कि शादी आपके पास्ट लाइफ सोलमेट से हो सकती है और आप उस पर्सन को ना इंस्टेंटली रिकग्नाइज़ करोगे। इंस्टेंटली रिकग्नाइज़ आप इस पर्सन को करने वाले हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जब आपको फर्स्ट टाइम दिखे तब वो अपने फेस पर अपने फेस को हैंड पर रेस्ट करे हुए आपको दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट लग रही है, ठीक है। या तो वो बोर हो रखी होगी या फिर वो किसी चीज़ को देख रही होगी, ठीक है। तो वो कुछ उस टाइप से आपको बैठे हुए फर्स्ट टाइम दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ है। और उनका जो जब आपको फर्स्ट टाइम दिखेगी ना, तब आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा फियर में भी आ जाओ कि ये क्या देख लिया, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा डर सा लगेगा एकदम से कि भाई ये कौन है, ये क्या है, ठीक है। ओके, तो जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होंगे वो बहुत लकी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होंगे वो फले फूले पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो चबी हो, ठीक है। ये चीज़ होने के चांस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके वो चबी हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा होगा कि ये जो पर्सन होगा ना, वो पर्सन ऐसा होगा कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों काइंड ऑफ, ठीक है। फन लविंग, एक मतलब फूडी भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ठीक है। 3 जो है उनका मूलांक हो सकता है, 3 डेट को ये पैदा हुए हो सकते हैं, ठीक है। 21 को पैदा हुए हो सकते हैं ये पर्सन, 12 डेट को पैदा हुए हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। फाइंड जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। उसके बाद है यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस कार्ड, ठीक है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया ना कि आपकी जो शादी है वो पास्ट लाइफ सोलमेट से, पास्ट लाइफ पर्सन से या फिर पास्ट लाइफ आपके स्पाउस से ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आपने हीलर ऑफ द एजेस कार्ड हुआ है, जैसे कि एक पर्सन जो कि सदियों से हीलर है या फिर जो कि जन्मों से हीलर है, ठीक है। जो कि जन्मों से हीलर काइंड ऑफ टेंडेंसीज रखता है, ठीक है। तो वैसे पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर। मैनेज माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी। इस पर्सन के बाल बड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, ठीक है। नो मैटर इफ़ दे आर अ मेल इवन, ठीक है। इस पर्सन की फ्रेंच बियर्ड हो सकती है, ठीक है। या फिर ये जो पर्सन है, इस पर्सन की देखो बियर्ड तो फ्रेंच ही होगी बट वो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। मतलब लंबे बाल रखना इस पर्सन का शौक हो सकता है। और इस पर्सन की ना बहुत ही हेयरी बॉडी होगी। ऐसा भी हो सकता है ये स्किन कम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा फेयर हो गया, आपसे फेयर टोन होंगे, ठीक है। चाहे ये लड़के हो या लड़की हो, कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। कम्प्लेक्शन तो वही है, जेंडर बेस थोड़ी ना होता है, तो वही है। तो ये जो पर्सन है ना वो आपसे बहुत गोरे होंगे, मतलब आपसे तो गोरे ही होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है, फेयर टोन हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी आँखों का कलर भी थोड़ा अलग हो सकता है आपसे, ठीक है। या फिर लाइट होगा इस पर्सन की आँखों का कलर आपसे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। रेकी हीलर हो सकते हैं इस पर्सन के, हाथ बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जांट हो सकते हैं पर्सन दिखने में, काफ़ी टॉल हाइट हो सकती है इस पर्सन की। जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी शादी किससे होगी। ओके, यहाँ पर 38 नंबर आया है। उसके बाद आया है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। ओह माय गॉड, दीज आर लॉट। ओके, वी आर गोइंग टू टेक दीज ऑल। एंड यहाँ पर है द थिंकिंग वुमन। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस, ठीक है। तो हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 29, 6, 24, 30 हो सकती है, 3 और 8 हो सकती है, ठीक है। 15 ईयर और जब आप होंगे तब हो सकता है आप इस पर्सन को मिले हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। या फिर जब ये 15 ईयर ओल्ड होंगे तब हो सकता है ये आपसे मिले, ठीक है।
ये जो पर्सन होंगे वो दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, इनका ड्रेस सेंस भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा स्पेशली, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे ना वो बहुत सुंदर लगते होंगे, चाहे ये मेकअप करे या ना करे, चाहे ये कैसी भी ड्रेस ड्रेस पहने, बट इनका ऐसा होगा कि मेकअप भी करेंगे, ये ड्रेस भी बहुत सुंदर पहनेंगे और इनका चलने ढलने का स्टाइल भी बहुत बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये हमेशा अपने हाथ में ना हैंकी ज़रूर रखते होंगे, ये इनका वो हो सकता है, ठीक है। और परफ्यूम भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अमेजिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ भी अ, मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कहीं न ये जो पर्सन होंगे आपके वो लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन होंगे वो लॉयर हो सकते हैं, एकदम से आपके लाइफ में आएँगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको कॉरिडोर में मिले, कभी चलते हुए, आप मान लो आप लॉयर हो, आप कोर्ट में ऐसे ही घूम रहे हो और आप कॉरिडोर में जा रहे हो, ठीक है। या फिर किसी पर्सन ने आपको कहा कि हाँ भाई इस ऑफ़िस से ये चीज़ ले आओ और आप लेने गए और इतने में ही आप इस पर्सन से मिल गए, ठीक है। चाहे आप लॉयर हो या फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी ऑफ़िस में काम करते हो, बट ये चीज़ हो सकती है आपके साथ कि आप एकदम से बस वहाँ पर काम करने जाए और एकदम से ये जो पर्सन है वो आपको वैसे दिखे और बूम, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे ना उनसे आप ऐसे नहीं मिलने वाले हो कि हाँ भाई ये जो पर्सन है मैं इसके लिए रेडी हूँ, ठीक है। आपको ऑलरेडी नहीं पता होगा इस पर्सन के बारे में, आपको एकदम से ये पर्सन दिखेगा और एकदम से आपको इस पर्सन पे क्रश आ जाएगा, इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ यहाँ पर मुझे होती हुई लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लाइकिंग होगी वो म्यूचुअल होगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल भी यहाँ पर हार्ट चक्रा दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर हार्ट चक्रा डिपिक्ट कर रही है और यहाँ पर एप्रिसिएशन कार्ड भी है जो कि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जीज दिखा रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना वो आपको भी उतना ही पसंद करेंगे जितना आप इस पर्सन को पहली नज़र में पसंद करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में कल्चर डिफरेंस हो, लोकेलिटी डिफरेंस हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग जगहों पे, अलग स्टेट्स में हो सकता है रहते हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आप दोनों का ना ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ऑलरेडी एक कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई सॉल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों का, जो कि आप पूरा करने के लिए वापस से आप एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, ठीक है। बट ये जो कनेक्शन होगा ना, चाहे आपका कार्मिक हो, सोलमेट हो, कैसा भी हो, ठीक है, अ, इस पर्सन के साथ ना आपका कुछ ना कुछ आप डेट क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी सोल इवॉल्विंग होगी इस पर्सन के साथ। आप जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलोगे ना, आपको ऑर्डिनरी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये पर्सन सुंदर है इस वजह से मुझे पसंद आ गया, या फिर ये जो पर्सन है वो बहुत बहुत बढ़िया पोस्ट का है इस वजह से मुझे पसंद आ गया, ठीक है। या फिर मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था, इस टाइप का नहीं होगा। आपका इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा और ये जो पर्सन है ना वो आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़ देगा, ठीक है। चाहे फिर आपको उसके बाद कितने ही टाइम बाद मिले, ठीक है, बट स्टिल ये जो पर्सन है ना वो अपनी छाप अपने आपके दिमाग पर बहुत ही गहरी छोड़ने वाला है, ठीक है। ये पर्सन नेपाल से हो सकता है, ये पर्सन चाइना से हो सकता है, जापान से हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, कोरिया से हो सकता है ये पर्सन आपका। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपका, ये जो पर्सन होगा ना, ये जो आप जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो हो सकता है साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट से, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ मैं अगर, तो लगा लो यहाँ पर, या फिर मान लो आप ईस्ट ही लगा लो, या फिर ईस्ट से नीचे साउथ की तरफ, जैसे ईस्ट साउथन ईस्टर्न लगा लो, ठीक है। तो वहाँ से ही पर्सन हो सकता है, जैसे बंगाल हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर अगर हम नॉर्दर्न ईस्टर्न लगाए तो ये लगा लो आप, म, बिहार लगा लो या फिर सिक्किम लगा लो, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, ठीक है। बट ये जहाँ से भी होंगे ना बहुत ब्यूटीफुल सिटी होगी या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री होगी। इनका पहनावा भी ना काफ़ी ट्रेडिशनल होगा। ट्रेडिशनल वो नहीं कह रही हूँ मैं कि सूट वगैरह या फिर कुर्ती वगैरह, कुर्ता, ये सब नहीं कह रही मैं, बट जो भी ये पहनेंगे ना वो उनका कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे पर्सन, अपने कल्चरल बोली इनको बोलना बहुत पसंद होगी, ठीक है। इनके मुँह पे इनकी बोली बहुत बढ़िया जचती होगी, ठीक है। इनको बहुत बढ़िया तरीके से वो बोली बोलना आती होगी, ठीक है। 6 साल का एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, 24 या 38 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो 6 साल, 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 9 नंबर 369 ये जो नंबर है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, ठीक है। हिबिस्कस फ्लावर बहुत सिग्निफिकेंट है आप दोनों के लिए, ठीक है। थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र आप देखो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए
तब आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, आप बातचीत लोगों से काफ़ी करना शुरू कर दोगे, आप लोगों के साथ घुलना मिलना बैठना बहुत ज़्यादा शुरू कर दोगे, ठीक है। फाइनली जैसा होता नहीं, कई लोग होते हैं कि एक बार किसी को डेट किया था सदियों पहले, उसके बाद डेटिंग करना ही छोड़ दिया। अगर आप ऐसे पर्सन हो ना, तो ये पर्सन बिल्कुल ही आपको ऐसे मिलने वाले हैं। ये रीडिंग आपके साथ बहुत रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। मेडिटेशन करना इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है। योगा टीचर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास। इसके अलावा एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, उसके बाद है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो पर्सन होंगे ना वो बाउंड्री ओरिएंटेड होंगे, नो मैटर लोग क्या कहेंगे कैसा कहेंगे, बट ये जो पर्सन है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ये जो पर्सन होंगे वो एक ऐसे पर्सन हो सकता है जो कि ज़्यादा लोगों को द्वारा पसंद नहीं किए जाते होंगे, ठीक है, बिकॉज दे वुड हैव बोल्ड एंड ब्लंट पर्सनैलिटी जो कि लोगों को काफ़ी इंटिमिडेट करती होगी, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि लोग इनकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते होंगे इनकी, ठीक है, कि भाई ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो वैसा है, ठीक है। आपका ना ऐसा नहीं होगा कि आप किसी या फिर इस पर्सन का ऐसा नहीं होगा कि भाई ये जो पर्सन है ना वो किसी की किसी के बारे में बैक बाइटिंग नहीं करता होगा, मुंह पे ही बोल देता होगा, और इसी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बोलते होंगे लोग। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये छोटे बच्चे रहे होंगे ना तब ये शायद इतने लायक नहीं थे, मतलब नालायक काइंड ऑफ कह सकते हो आप, जैसे कि पढ़ाई में या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी बुली या फिर बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेंस झेली हो अपनी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है लुक्स को लेकर ये इनसिक्योर रहे हो अपने बचपन में, तो वो जो चीज़ है ना आप जब देखोगे कि ये जब बड़े हो जाएंगे ना तभी कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगे। जैसे होता है कई लोग ऑलरेडी बहुत सुंदर होते हैं और हम जब उनकी तारीफ़ करते हैं तब वो बोलते कि हैं अच्छा मैं सुंदर हूँ, या फिर मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, या फिर मेरे मतलब मेरी हाइट काफ़ी अच्छी है, या फिर मेरे शोल्डर्स बहुत अच्छे हैं, या फिर कुछ कुछ जैसे जो भी लोगों को होती है फेमिनिन्स को मेल्स को जो भी इनसिक्योरिटी होती है वो कुछ हो सकता है इनको वैसा इनसिक्योरिटी रही हो, ठीक है। हो सकता है उस वक्त जब तक आप इस पर्सन को मिलोगे जब तक कि ये पर्सन उस चीज़ को हील कर चुके होंगे, ठीक है। जब भी आप इस पर्सन की एडल्ट सेल्फ देखोगे ना वो बहुत ही अप्रिसिएशन भरी होगी, आप खुद इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे, ठीक है। जब आप इस पर्सन की स्टोरी सुनोगे या फिर अगर मान लो आपने इस पर्सन को बचपन में भी देखा है और उसके बाद भी अगर आप अडल्ट सेल्फ अगर आप इस पर्सन की देखने वाली हो तो आप खुद बोलोगे कि वाह भाई काम तो इसने किया अपने ऊपर, ये चीज़ होगी, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो कहीं न कहीं ये पर्सन इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटेलिजेंट होगी कि कैसे अपनी बात मनवानी है, कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब ट्रिक्स इनको आती होगी। कहीं न कहीं ये दिखने में ऑब्वियसली हो सकता है बच्चे थे जब कुछ खास ना लगते हो, बट अभी इस पर्सन का जो अडल्ट होने के बाद इस पर्सन का ग्लो अप बहुत बढ़िया हुआ होगा। पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो इनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते होंगे लोगों के द्वारा। इनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। साइकिक ऑब्वियसली ये होंगे ही होंगे, ठीक है। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है ना वो अपने तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करते होंगे, नेगेटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव स्पिरिट्स, ये सब चीज़ें ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। और कहीं न कहीं ना इनको बारी-बारी ज़रूरत पड़ती होगी इविल आई रिमूव करवाने की या फिर कुछ करवाने की, उन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी इस पर्सन को, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कहाँ मिलने वाले हैं। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कहाँ मिलने वाले हैं। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है। उप्स क्या हो रहा है। ओके आई एम नॉट गोना टेक दीज कार्ड्स। ओके यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, इसके अलावा हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, उसके अलावा है हमारे पास ओके ऐसा हो सकता है कि अगर आप गे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। ये जो पर्सन है वो हो सकता है आपको किसी परेड वगैरह में मिले, ठीक है। और परेड में ऐसा नहीं कर रही हूँ कि एलजीबीटी की परेड की बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है आप एनसीसी वगैरह में अगर रहे हो या फिर अगर आप डिफेंस में हो तो परेड वगैरह में आप इस पर्सन को मिल सकते हो, ठीक है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो हो सकता है आपको कॉफ़ी कैफ़े मिले, ठीक है? या फिर इस पर्सन को आप एक ऐसी जगह मिल सकते हो जो कि बीच वगैरह बीच डेट पर आप इस पर्सन को मिल सकते हो, या फिर शायद ये आपके नेबर हो सकते हैं, या फिर शायद आप आपकी जगह पर आए ये किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और तब हो सकता है आप इस पर्सन को मिलो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। हाँ, नेकलेस, इयररिंग्स इस पर्सन की बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है? अगर ये पहनते होंगे तो, ठीक है? ये पर्सन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे और आप इस चीज़ को पहले ही पहचान लोगे इनको देखते ही, ठीक है? और हाँ, उस वक़्त हो सकता है इस पर्सन के बाल छोटे हों जब आप इस पर्सन को पहली बार मिलो, बट हो सकता है उसके बाद जब आप शायद जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर जब आपका और उनका कुछ कुछ चलने लगेगा, तब हो सकता है इनके बाल लंबे हो जाए, ठीक है? ये चीज़ होगी। बट इनका जो कम्प्लेक्शन होगा ना, वो या तो आपसे बहुत ही डार्क होगा या फिर बहुत ही गोरा हो सकता है। अगर ये लड़के हैं तब तो गोरा ही होगा, ठीक है? ये बात समझो। और अगर ये लड़की है तो गोरा या काला हो सकता है, ठीक है? मतलब आपसे कुछ एक्सट्रीम, आपसे कुछ अलग, ठीक है? या तो बहुत ही गोरा होगा या बहुत ही डस्की कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। या आपके नेबर हो सकते हैं, ठीक है? या फिर जहाँ पर होटल वगैरह में हो सकता है आप एक दूसरे को मिलो, ठीक है? मान लो ये भी वहीं पर घूमने आया, आप भी वहीं पर घूमने गए हो, ठीक है? या फिर किसी फंक्शन में अटेंड आप जब कर रहे हो, या फिर जजमेंट आया हुआ है यहाँ पर ऑब्वियसली, तो किसी फॉर्मल सेटअप में, ठीक है? पुलिस स्टेशन में हो गया, या फिर कोर्ट रूम में हो गया, या फिर किसी चैम्बर में आप हो सकते हैं इस पर्सन से मिलो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? चलिए, वैसे तो ये पर्सन मुझे लॉयर लग रहे हैं, मैजिस्ट्रेट लग रहे हैं, जज लग रहे हैं, पुलिस लग रहे हैं, आर्मी में लग रहे हैं, डिफेंस में लग रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर हम प्रोफेशन कार्ड से देखें तो यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। माइंड माई स्पिरिट्स प्लीज लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होने वाला है, उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होने वाला है। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होने वाला है, उनके फ्यूचर स्पाउस का यहाँ पर प्रोफेशन क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर डिज़ाइनर आया है, प्रिकेरियस कार्ड आया है यहाँ पर, और इस पर लिखा हुआ है देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन विद योर फाइनेंसेस। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपना फाइनेंसेस ठीक करने के लिए शायद कोई ना कोई चीज़ अपनाता रहता होगा। ऐसा हो सकता है कि बड़े होने के बाद चाहिए पर्सन कुछ भी बने, बट हो सकता है छोटी उम्र में भी इन्होंने काफ़ी कुछ कुछ ना कुछ काम करके कमाया होगा, ठीक है? जैसे कुछ भी, जैसे आर्टिस्टिक कुछ बेच दिया अपना, या फिर कुछ बनाकर बेच दिया, या फिर कुछ किसी चीज़ की कह लो कि कोई छोटा मोटा सामान बेच लिया, या फिर कहीं काम कर लिया, या फिर कुछ बनाकर बेच दिया, उस टाइप की रही होगी, ठीक है? ये ना शुरू से सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं होंगे, ठीक है? नहीं हुए होंगे। हाँ, डिज़ाइनर हो सकते हैं पर्सन, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? आर्टिस्टिक टैलेंट इस पर्सन के अंदर काफ़ी होगा, ठीक है? और ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली पुलिस वगैरह हो सकते हैं ये पर्सन, सीआईडी में हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है? या फिर ये जो पर्सन है वो किसी कंपनी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ये पर्सन एंटरप्रेन्योर भी ये जो पर्सन है हो सकते हैं, ठीक है? ओके, ये पर्सन एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या आता है। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ये पर्सन हो सकते हैं आपके। स्टूडेंट हो सकता है, प्रोफेसर हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है? यहाँ पर लॉस का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है इन्होंने बहुत लॉसेस वगैरह भी देखे हो। इसके बाद यहाँ पर आया हुआ है प्लानर कार्ड। प्लानर से तो देखो प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई हेडमिस्ट्रेस भी हो सकती है स्कूल की, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। प्लानर तो देखो प्लानिंग कहाँ नहीं होती, प्लानिंग हर जगह होती है, ठीक है? बट ये जो पर्सन है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं ये पर्सन किसी कंपनी में, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम कि आपके मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। और ये रीडिंग उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और बढ़िया बढ़िया रीडिंग्स लेकर आने की। और अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो आप कोई भी ब्यूटीफुल सा कुछ भी वर्ड लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? और सजेशन भी दे सकते हैं आप, जो भी सजेशन आपके मन में हो वो सजेशन आप देख सकते हैं। माइंड माय स्पिरिट्स प्लीज़ लेट मी नो पाइल नंबर 3 की मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 3 की मैरिटल लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ऑब्वियसली कैसे रहने वाली है।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो शायद आपके साथ ना रहे, काफ़ी कम ही आपके साथ रहें, क्योंकि हो सकता है कि या तो जॉब के सिलसिले से वो आपसे अलग रहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज के बाद शायद हेल्थ अच्छी ना रहे, या फिर उनकी हेल्थ शायद अच्छी ना रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर ना झूठ वगैरह नहीं बोलती, ठीक है। जो चीज़ आती है जैसी आती है मैं बता देती हूँ, ठीक है। बस ये समझ लो आप। तो अगर आपको ऑनेस्ट रीडिंग्स चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्रूम भी आया यहाँ पर, डेथ कार्ड भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके मैरिड लाइफ के, आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप रिलोकेट कर जाओ, हो सकता है आप नया घर ले लो, हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करो, कुछ बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बढ़िया चला जाएगा फिर बिल्कुल ही घटिया चला जाएगा। अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी मैरिटल लाइफ में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी, रिलोकेशन हो गया, या फिर लैंग्वेज चेंज हो गई, कल्चर चेंज हो गया, ट्रेडिशन चेंज हो गया, रिलीजन चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपके साथ हो। आपका बॉडी टाइप भी चेंज हो सकता है वैसे आफ्टर मैरिज, ठीक है। आप हो सकता है बालों में अलग कलर करवा लो, या फिर आपका स्टाइलिंग जो है आपकी वो चेंज हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। फाइल नंबर 3 की मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है विद देयर फ्यूचर स्पाउस, ओके। यहाँ पर इसके अलावा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, ओके। इमोशनल लॉस से आप गुजरने वाले हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी चीज़ को ख़त्म किए नहीं आती, ठीक है। मतलब कुछ अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो आपको अपना पास्ट सेल्फ छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड आपका छूटेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनना सीखना पड़ेगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है वो सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें कोई चारा नहीं होगा आपके पास। फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की साथ उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, उनके फ्यूचर स्पाउस की ओके टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस एंड द जस्टिस, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जब शादी होगी ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, तब आप बहुत सारी स्किल्स सीखने वाले हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपका करियर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास जिस चीज़ में डिग्री होगी वो डिग्री शायद आपकी या तो आप उसको भी कोई जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस वगैरह करने वाले हो, ठीक है। या फिर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है, और कुछ नया शुरू करोगे, कुछ नई स्किल ट्राई करोगे। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन होगा ना वो ऐसा होगा कि आप दोनों में से एक जो पर्सन होगा ना वो ठंडा होगा, जैसे यहाँ पर डॉग है, और दूसरा जो पर्सन होगा वो एकदम गर्म, एकदम चंचल स्वभाव का होगा, एकदम एक एटीट्यूड काइंड ऑफ एक पर्सन जिसमें एक अलग टाइप का एटीट्यूड है बेसिकली, ठीक है। एक वैसा पर्सन होगा, एक चंचल होगा, काम होगा, कंपोज होगा, अपने काम से काम रखने वाला होगा। और दूसरा जो पर्सन होगा ना वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे अगर कोई नहीं पूछेगा तो भाड़ में जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो रिलेटिव्स पूछ नहीं रहे हैं, तो जो दूसरा पर्सन होगा ना वो उसको यूँ नहीं होगा कि नहीं मुझे किसी के लिए यहाँ पर कुछ करके दिखाना है, बन के दिखाना है, वो ऐसा पर्सन नहीं होगा, ठीक है। एक पर्सन सोचेगा कि नहीं कोई बात नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो दूसरा पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने ही नहीं चाहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और यही जो नेचर होगा ना या तो आपके अंदर है या फिर उनके अंदर है, ये चीज़ आप दोनों की मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत जो है दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कॉप अप कर लोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब कैसे ना कैसे करके आपकी मैरिटल लाइफ चल पड़ेगी, ठीक है। बट आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, या फिर आप दोनों में से किसी एक पर्सन को अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। कमेंट सेक्शन में आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट टैरो सेशन। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।